सो एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स? सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एथिक्स हमें समझना है कि मोरालिटी क्या है, व्हाट इज मोरालिटी? सो मोरालिटी इज वंस ओन कैरेक्टर। जो आपका कैरेक्टर है वो ही आपकी मोरालिटी भी है। कैरेक्टर डिफाइंस मोरालिटी। एक सिचुएशन है जिसके लिए किसी के लिए अबॉर्शन सही है, वो उसकी कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है, उसका मोरालिटी डिफाइन कर रही है। वेयर एज किसी और के लिए अबॉर्शन कुड बी करेक्ट, सही हो सकता है अबॉर्शन, वो उनका कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। सो मॉरल इज समथिंग वन फील्स इंट्यूटिवली, जो आपको खुद से, आपके जो कहते हैं ना गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है कि नहीं ये चीज सही नहीं है या ये चीज सही है, वो आपकी मोरालिटी है। सो इट्स वन ओन कैरेक्टर। वेयर एज एक 10 लोग हैं तो 10 लोगों के अलग ओपिनियंस होंगे। अब उनको कैसे जज किया जाए कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, दैट इज वेयर एथिक्स कम्स इन। सो एथिक्स बहुत ही सिस्टमैटिक अकाउंट देता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है मॉरली, एंड इट इज अ कंप्लीट मैप जो समझाता है कि कैसे आपको जज करने चाहिए एक्शंस। सो बहुत ही सिंपल टर्म्स में इट इज द स्टडी ऑफ मॉरल प्रॉब्लम्स। सेकेंड, इट डील्स विद कंडक्ट। यहाँ पे हमें कंडक्ट का मतलब है एक्शन। तो कोई भी, अगर आप किस चीज को जज करोगे, आप किसी एक्शन को ही जज करोगे ना। सो एथिक्स डील्स विद द कंडक्ट, और क्या जज करोगे इसके बारे में, व्यूड एज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। बेसिकली अगर हम कोई एक्शन को जज कर रहे हैं तो हम उसको या तो राइट बोलेंगे या रॉन्ग बोलेंगे। कैसे राइट और रॉन्ग बोलेंगे, दैट इज, वो हमें एथिक्स बताता है कि कैसे राइट और रॉन्ग है। मॉरली हो सकता है कि किसी के लिए अबॉर्शन, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझो तो एक सिचुएशन है जिसमें एक बंदे के लिए अबॉर्शन रॉन्ग है, बट ही हैज गॉट अ सिचुएशन जहाँ पे उसको एथिकली अबॉर्ट करने में या करवाने में हेल्प करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो एथिकली वो एक्शन को हम जज करेंगे एज रॉन्ग। अगर वो हेल्प करता है अबॉर्ट करवाने में तो वो एथिकली हम उस एक्शन को जज करेंगे एज राइट। सो यहाँ पर जितनी भी मॉरली लोगों की इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं वो गलत हैं या सही हैं, दैट इज, वो एथिक्स डिफाइन करता है। सो इट स्टडीज द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट और रॉन्ग यूज्ड टू जज एक्शंस। हम अब पहले के ज़माने के तो है नहीं कि यहाँ पर कोई हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स क्रिएट नहीं कर रखे। कंप्लीट प्रॉपर सिटीजनशिप है, हर चीज़ है, हर चीज़ के लिए नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है। सो बहुत कम्युनिटीज़ हैं और हर कम्युनिटी में सबसे पहले कुछ क्राइटेरियाज या नॉर्म्स बन जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सी, एथिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं ना कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ये मेडिसिन खाइए। तो वही एथिक्स भी करता है। एथिक्स प्रिस्क्रिप्टिव है कि क्या गलत है क्या सही है, वो पूरा प्रॉपरली समझाता है। सो कोई कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी एथिक्स स्टडी करता है और जज करता है कि वो स्टैंडर्ड्स सही हैं गलत हैं, जो वो जज कर रहे हैं एक्शंस को। हो सकता है कि कहीं पर विमेन को स्लेव समझा जाता है कोई कम्युनिटी में, बहुत कम्युनिटीज हैं, और उनके लिए उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड सही है कि विमेन आर स्लेव। और एथिक्स स्टडीज कि क्या वो स्टैंडर्ड जो वो जज यूज कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। विमेन आर स्लेव तो उनके पास ये राइट्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो वो ऐसे एक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। सो एथिक्स स्टडीज फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सही है कि नहीं है जिनसे वो एक्शंस जज कर रहे हैं। सो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स आर क्राइटेरियाज और प्रिंसिपल्स, देयर आर सम प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज इन एवरी कम्युनिटी, और सब कम्युनिटी के करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं हो सकते। सो वहाँ पर एथिक्स स्टडीज कि उनके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स करेक्ट हैं कि नहीं। So it is a study of moral problems. Morality is one's own character, and moral judgments are also based on two things. First is content, the other one is attitude. So what is content? So content is abstract form में सच बोलना सही है, हमेशा सही रहेगा। काइंडनेस दिखाना, इट इज करेक्ट। सो अगर कंटेंट
कोई भी एक्शन का कंटेंट यहाँ पर होगा काइंडनेस, रिस्पेक्टफुल, बीइंग ट्रूथफुल। अगर ये सारी चीजें हैं तो उसको हम करेक्ट बोलेंगे। अगर वो कंटेंट में झूठ बोल रहे हैं या उनके एक्शंस के अंदर वो रूड है, अनकाइंड है, तो कंटेंट के अकॉर्डिंगली वो मॉरली हम उसको वैसे जज करेंगे। अगर एक एक्शन में आपको ट्रूथफुलनेस नजर आ रही है, काइंडनेस नजर आ रही है, रिस्पेक्टफुल नजर आ रही है, तो वो एक्शन आपके लिए सही है। वेरएज अगर वहां पे झूठ बोला जा रहा है, अगर वहां पे किसी के साथ बहुत रूड हो रहे हैं या फिर अब्यूजिव है, वॉयलेंट है, चाहे एक्शन का आउटकम कुछ भी हो, लेकिन वो ये सारे चीजें कंटेंट उनका ये है, तो वो मॉरली रॉन्ग होगा। सेकंड, एटीट्यूड। यहाँ पर एटीट्यूड ये है कि एज आई टोल्ड यू, हर कम्युनिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स हैं। तो कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को उनके हिसाब से हो, उनको फॉलो कर रहे हो, तो वो मॉरली उनको आप राइट वो जज करोगे। लेकिन अगर वो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के नहीं है अकॉर्डिंगली वो चीज़, तो वो मॉरली रॉन्ग है। सो दो तरीके से हम मॉरली जज कर सकते हैं। एक तो कंटेंट, कंटेंट आई होप आपको समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन, उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, राइट हो सकता है, लेकिन अगर उसमें काइंडनेस नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हम मॉरली हमेशा हर चीज़ हर लोगों के लिए सही हैं, अगर वो चीज़ें नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएंगी। लेकिन अगर वो ट्रूथफुल है, रिस्पेक्टफुल है, काइंड है, तो वो सही है। वेयरएज एटीट्यूड, जो भी अगर आप अपनी मॉरल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को अबाइड बाय कर रहे हो तो वो करेक्ट है, अगर नहीं कर रहे हो तो वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म और एटीट्यूड। सो एथिक्स की डेफिनेशन इतनी ही है। अगर आप ये समझ लें अच्छे से और इसको याद कर लें तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आपको एथिक्स और मोरालिटी अच्छे से समझ में आ गया है। एंड मॉरल जजमेंट्स, हम मॉरली कैसे जज कर सकते हैं, दो तरीके से, कंटेंट या एटीट्यूड। बस आज के लिए इतना ही। ये छोटी सी ही वीडियो है एथिक्स की डेफिनेशन के ऊपर। फिर अब मैं नेक्स्ट देखते हैं क्या लेकर आऊंगी। मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।